नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका आज के सत्र में। इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं केवीएस एनवीएस परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको अभ्यास कराएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी आगामी परीक्षाओं की उचित तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। आप सही विकल्प का चयन करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तरों को चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि असाध्य का प्रयोग किस अर्थ में होता है? और सही उत्तर है इसका कि जिसका उपचार न हो सके। असाध्य का प्रयोग उस अर्थ में होता है कि जिसका कोई उपचार न हो सके। साधने योग्य, न साधने योग्य और कोई नहीं, ये इसमें नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, अनुपम का सही अर्थ इनमें से क्या है? जिसका विकल्प न हो, अद्वितीय, सुंदर, जिसकी उपमा न हो। और सही उत्तर है जिसकी उपमा न हो। जिसकी उपमा न हो उसको अनुपम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपव्ययी का सही अर्थ क्या है? मितव्ययी, फिजूल खर्च करने वाला, कंजूस और धनवान। अपव्ययी का सही अर्थ है फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? ईशान, आसन, आतताई और अजान बाहु। ये सही उत्तर है द अजान बाहु। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? बिना खिले फूल को कली कहते हैं, अध खिले फूल पुष्प को मुकुल कहते हैं, फूलों का गुच्छा स्तवक कहलाता है और उपकार न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और सही उत्तर है इसमें उपकार न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात का जो अर्थ है वह क्या है? अभी अभी उत्पन्न हुआ, 9 दिन पहले का, नया नया और नवीनता। सही उत्तर है अभी अभी उत्पन्न हुआ। त्रिकुटी का सही अर्थ क्या है? कुटिया, दोनों भवों के बीच का स्थान, त्रिवेणी और इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है त्रिकुटी का जो अर्थ है वह है दोनों भवों के बीच का स्थान। उत्तर इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? टेढ़ी खीर, दुष्कर्म, दुष्कर और सुकर। तो सही उत्तर है दुष्कर कहा जाएगा। शीघ्र चलने वाले को क्या कहते हैं? शीघ्र चालक, आशुतोष, आशुकवि और द्रुतगामी। सही उत्तर है शीघ्र चलने वाले को द्रुतगामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को क्या कहा जाता है? संगम, प्रयाग, त्रिवेणी, कुछ नहीं। तो संगम तो जहाँ 3 चीजों का मिलन हो, तो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। सही उत्तर है अगला प्रश्न है, युयुत्स का क्या अर्थ है? युद्ध करने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध से भागने वाला, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा वाला। अगला प्रश्न है, समुद्र में लगने वाली आग के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि और जलाग्नि। सही उत्तर है बड़वाग्नि। अगला प्रश्न है, मुमुक्ष का क्या अर्थ है? मरणासन, मुक्तिदाता, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष का इच्छुक। सही उत्तर है मोक्ष का इच्छुक। अगला प्रश्न है, कम खर्च करने वाले को क्या कहेंगे? अपव्ययी, मितव्ययी, व्ययकारी और कंजूस। सही उत्तर है क्या कहेंगे? मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। रात्रि के प्रथम पहर के लिए क्या शब्द उसके लिए प्रयोग होता है? प्रत्यूष, प्रदोष, यामिनी और रजनी। ये सभी क्या है? रात्रि है के पर्यायवाची बता दिए गए हैं। और सही उत्तर है प्रथम प्रहर के लिए यहाँ पर प्रदोष शब्द का प्रयोग किया जाता है। पार्थिव का अर्थ क्या है? अर्जुन, स्वर्गीय, पृथ्वी का और पाताल। सही उत्तर है पार्थिव का जो अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी का।
जिजीविषा शब्द का क्या अर्थ है? जिज्ञासा, जीने की इच्छा, मृत्यु की इच्छा, कोई नहीं। और सही उत्तर है ब, जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। उस शब्द के लिए जिजीविषा शब्द का प्रयोग होता है। निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटिए। जो चिरकाल तक जीवित रहे चिरंजीव है। घृणास्पद का अर्थ घृणा करने योग्य। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह इंद्रजीत है। शीघ्र न पच सकने वाला भोजन गरिष्ठ कहलाता है। और सही उत्तर है स, कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह इंद्रजीत है। असत्य कथन ये वाला है। अगला प्रश्न है, क्षण भंगुर का सही अर्थ क्या है? क्षण भर, क्षण मात्र, क्षण भर में नष्ट होने वाला, कोई नहीं। सही उत्तर है च, कि क्षण भर में नष्ट होने वाला। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? शिव भक्त, वैष्णव, शाक्त और शैव। सही उत्तर है द, शैव। मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? निर्वाण, मुमुक्ष और जिज्ञासु। तो इस सही उत्तर होगा स, मुमुक्षु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी, मौन, मृदुभाषी और मूक। सही उत्तर है मितभाषी यानी कम बोलने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को क्या कहते हैं? अतिक्रमण, संक्रांति, पारगमन, उत्क्रांति। और सही उत्तर है ब, संक्रांति। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द है। सन्यासी, चोर, अकिंचन और दास। सही उत्तर है इसका स, अकिंचन, कि जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग होगा। जिसे जीता न जा सके, अजन्मा, अगोचर, अजय और अमर। सही उत्तर है स, अजय। जो व्यर्थ का व्यय करता है उसके लिए अल्पव्ययी, मितव्ययी, खर्चीला और अपव्ययी। सही उत्तर होगा इसमें द, अपव्ययी, कि जो फालतू का खर्च करता हो व्यर्थ का उसके लिए अपव्ययी शब्द का प्रयोग है। दोपहर के बाद का जो समय है उसको क्या कहते हैं? संध्या, अपराह्न, पूर्वाह्न और गोधूली। सही उत्तर है ब, अपराह्न। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं का जो वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? बाना, चीवर, पीताम्बर और मेरुआ। सही उत्तर है ब, चीवर। 100 वर्ष का जो समय है उसके लिए सही शब्द क्या है? शतक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, सैकड़ा। और सही उत्तर है ब, शताब्दी। किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकारी और परोपकारी। और सही उत्तर है ब, कृतज्ञ, यानी उपकार तो कर दिया उसको भी वो एहसान न माने उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? और सही उत्तर है ब, बड़वाग्नि। शरण पानी का इच्छुक जो कहा है उसको क्या कहा जाता है? शरणागत, शरणार्थी, नास्तिक, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ब, शरणार्थी। शरण में आया हुआ उसके लिए शरणागत। मांस रहित भोजन करने वाला व्यक्ति कहता है उसे क्या कहते हैं? निरामिष भोजी, शामिष भोजी, मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है निरामिष भोजी। निरामिष कहेंगे यानी भोजन तो भोजन के जिसका कोई रूपाकार न हो, तत्कार, निराकार, निर्गुण। और सही है पानी। सही उत्तर है ब, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है उसको निराकार कहा जाता है। कुंती का पुत्र कौन्तेय, पांडव, राधे, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अ, कौन्तेय। जिसका संबंध सबसे हो, सर्वदेशीय, सार्वकालिक, सार्वजनिक, सर्वहितकारी। सही उत्तर है स, सार्वजनिक। सार्वजनिक हो जाएगा, जनिन हो गया यहाँ पर। जो अक्षर लिखना भी नहीं जानता हो उसको क्या कहेंगे? साक्षर, निरक्षर, प्रौढ़ शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब, निरक्षर। रात में विचरण करने वाला क्या कहलाते हैं? चोर, रजनीकर, उल्लू और राक्षस। सही उत्तर है रजनीचर। कर हो गया है, रजनीचर कहेंगे उसे। एक समय के दो व्यक्ति तो उनके लिए कहेंगे समकालीन। मार्ग के लिए नाश्ता, पाथेय। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने अनेक शब्दों के लिए 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम सामान्य हिंदी से इसी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।